अरे कालू जी, ये तो जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे तो इतने ज्यादा पक्षी भी रहते हाँ, और घड़ी देखो कितनी ज्यादा गर्मी है। चलो हम जल्दी से एक अपना अच्छा घर किसी दरख्त पे बना लेते हैं। हैं। आज के दिन काला कावा और गोरी कौवी जंगल में नए नए आए थे। गोरी कौवी अपने साथ साथ बहुत ही ज्यादा सामान लेके आई थी। इसी वजह से पूरा ट्रक बहुत ही ज्यादा फुल हो गया था। फिर काला कौवा घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने चला जाता है। फिर काला कौवा थोड़ी देर बाद ढेर सारी लकड़ियाँ ले आता है। फिर काला कौवा और गोरी कौवी एक अच्छे से दरख्त पे अपना घर बनाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शाम हो जाती है। काला कौवा और गोरी कौवी का लकड़ियों से बना हुआ घर बन के तैयार हो जाता है। कालू जी, हमारा घर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है और मैं जहेज में भी इतना ज़्यादा सामान लेके आई हूँ और ये जंगल भी बहुत अच्छा है। अब हम सुकून के साथ इस घर में रहेंगे। गोरी कौवी अपने साथ बहुत ही ज़्यादा कुछ लेके आई थी। वो अपने जहेज में एसी, फ्रिज, पंखा और भी बहुत कुछ लेके आई थी और वो लोग बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। और इसी वजह से काला कौवा और गोरी कौवी अपना फ्रिज, पंखा, फ्रिज सब कुछ ला के रखते थे ताकि उन्हें इन गर्मी की मौसम में बिल्कुल भी गर्मी ना लगे और उनका घर बिल्कुल ठंडा रहे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दे, क्योंकि आगे जाके वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे अरे बानाचिड़िया, तुम्हें पता है तुम्हारी पड़ोस में एक कौवे ने घर बनाया है और मैं गया था उनके घर। कौवा और कौवी तो वे बहुत ही अमीर हैं। उनके घर में एसी, पंखा, फ्रिज सब कुछ चल रहा था। हाँ तोता, ये तो अच्छी बात है। इस गर्मी की मौसम में सबके पास फ्रिज, पंखा और एसी तो होना ही चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए, मगर हम ठहरे गरीब पक्षी, हमारे पास तो एक ही पंखा है जिससे हम अपनी गर्मी दूर कर सकते हैं। गलत बात तोते, हमारे पास जो भी है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए, ना कि हमें बहुत ज़्यादा लालच करनी चाहिए। फिर कुछ देर बाद रात हो जाती है और काला कौवा और गोरी कौवी फ्रिज, एसी और पंखा सब कुछ लाके सोए हुए थे। मगर उन्हें नहीं पता था कि इतना कुछ लाने की वजह से उन्हें ज़्यादा बिल भी आ सकता है। मगर वो तो मस्त सोए हुए थे। फिर अगले 1 महीना गुजर जाता है। फिर एक दिन तोता सब घरों में बिजली का बिल देने आया हुआ था। हाय रे कालू जी, मैं तो मर गई, हाय रे। अरे घड़ी, क्या हो गया? तुमने बिल में ऐसा क्या देखा? खालू जी, आप भी आए, आप भी देखे इस बिल में क्या है। आप भी देख के परेशान हो जाएंगे। फिर काला कौवा जब अपने बिजली का बिल देखता है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। अरे घड़ी, कभी 50,000 बिल में इतना ज्यादा बिल कहाँ से लेके आऊंगा? पैसे तो हमें भरने पड़ेंगे, वरना हमारी तो बिजली कट जाएगी। घोड़ी का भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम सारा कुछ इतना जहेज में लेके आई, एसी, फ्रिज, पंखा। अगर हम सब कुछ लाएंगे तो इतना बिल हमें आना ही है। अरे वाह, अरे वाह, सारा इल्ज़ाम मेरे पे डाल दो। एसी की मज़े तो आपको लगे हुए थे जो पूरा पूरा दिन एसी चलाते थे। चलो ठीक है भाई, अब मैं अपना सारा जहेज अपने भाई को वापस कर देती हूँ। सारा ये पंखा, एसी, कूलर सब कुछ। ना घोड़ी, अब एसी वापस मत करना अब, क्योंकि अब एसी के बगैर हम तो रह ही नहीं सकते। हमें एसी की आदत होगी। और इतना ज्यादा जोन सा हमें बिल आ गया है, ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा। अब तो इसका मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर काला कौवा घर से परेशान होकर घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकल के वो देखता है बानो चिड़िया का जो सा खंबा लगा हुआ था बिजली का। अरे वाह, मुझे तो अब एक उपाय मिल गया है। अब तो मैं फ्रिज, पंखा, एसी सब कुछ मुफ्त में चलाऊंगा। बानो चिड़िया के खम्भे को देख के काला कौवा के दिमाग में एक बहुत ही बड़ा उपाय आ जाता है। फिर आज की रात काला कौवा क्या करता है, अपनी तार से निकाल के बानो चिड़िया के तार पे लगा देता है। इसी तरह काला कौवा कुंडा लगा लेता है। और दूसरी तरफ बानो चिड़िया के घर में तो सिर्फ एक पंखा ही था जो था वो सिर्फ रात में ही चलाया करती थी। अरे वाह वाह काला कौवा, अब हम चलाएंगे एसी, फ्रीजर, पंखा और बिल लाएगा बानो चिड़िया को। हा हा हा।
हाँ हाँ, देख लो अपने पति को, मैं तो कोई जुगाड़ कर ही लेता हूँ। इसी तरह से काला कौवा और गोरी कौवी बड़ी चालाकी से बानो चिड़िया के घर से चोरी करते हैं। और अब काला कौवा और गोरी कौवी एसी, पंखा, फ्रिज सब कुछ चला के बड़े मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी तरह एक महीना गुजर जाता है और तोता फिर से आता है सबके बिल लेके। तोता सबको बिल देता है। हाय रे, इतना ज्यादा बिल, ये क्या बना? हाय रे, मेरे पास तो इतना चलाने के लिए कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक पंखा है और एक पंखे की वजह से इतना ज्यादा बिल आ गया है। मम्मा जी, मैंने देखा है काला कौवा अंकल को। वो पता नहीं कल हमारे खंबे के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। ये बात सुनकर बानो चिड़िया को काला कौवा पर शक जाता है। फिर बानो चिड़िया घर से बाहर आके देखती है, उसके खम्भे से तो एक तार जा रही थी काला कौवा के घर के अंदर। अच्छा, ये बात है, काला कौवा मेरे खंबे से चोरी कर रहा था। वह बानो चिड़िया को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर वो डंडे से काला कौवा का तार उतार के फेंक देती है। अगर ऐसा से किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और उसके बाद तुम सारी जिंदगी जेल में ही सड़ते रहना। फिर बानो चिड़िया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से बानो चिड़िया चली जाती है। अरे कालू जी, अब तो जाके बानो चिड़िया सबको बताएगी और हमारे जंगल के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। कौवों की ना तो कभी इज्जत होती है, ना तो कभी बेइज्जती होती है। कोई बात नहीं, अगर बानो चिड़िया ने हमारी तार उतार दी है तो कोई बात नहीं, ये सामने भी एक घर है, इस घर से हम तार लगा लेते हैं। वह बानो चिड़िया भी बहुत ज़्यादा होशियार हो जाती है। वो तो हर समय काला कौवा पे नज़र रखती थी कि काला कौवा कुछ और भी ना कर दे। फिर उसी टाइम काला कौवा दूसरे घर से चोरी करता है, लेकिन उसे क्या पता बानो चिड़िया उसे देख रही थी। अरे ये क्या, काला कौवा को पता ही नहीं, जिस घर से उसने बिजली चोरी की है तो वो तो बिजली वालों का ही घर है। हाँ, अब मैं बानो चिड़िया को मजा सिखाऊंगी। फिर अगली सुबह हो जाती है। बानो चिड़िया बिजली वालों के घर जाती है, उन्हें वो सारी बात बताती है। क्या काला कौवा ने मेरे घर से बिजली चोरी की है? उसे पता नहीं मैं बिजली वाला हूँ। अभी उसे मज़ा सिखाऊंगा, अभी मज़ा। अब तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे भी ज़्यादा आ जाएगा। फिर बुलबुल पुलिस वालों को कॉल करती है और काला कौवा के घर में आ जाती है। अरे काला कौवा, तुम्हें पता नहीं मैं बिजली वाला हूँ? तुमने मेरे घर से ही बिजली चोरी की है। अरे कौन हो तुम? अरे क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं बिजली वाला हूँ और तुमने मेरे घर से ही बिजली चुराई है? अब तो मैं पुलिस भी लेके आया हूँ, तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, फिर तुम्हें पता चलेगा बिजली कैसे चोरी करते हैं। फिर काला कौवा को पुलिस ले जाती है जेल में। अब बुलबुल तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे पता चलता है कि काला कौवा पूरे जंगल को तंग कर रहा था। इसी वजह से, चंद पैसों की वजह से काला कौवा जेल में आ जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोरी करना बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और सनी टून सीसा चैनल की और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपका धन्यवाद।